Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to cover the objective part for CS 601 data communication for the final term examinations. So let's begin. So the first MCQ is Ethernet address is of dash bytes. अब हमने यहाँ पे बताना है कि जो Ethernet address है वो कितने bytes का है. तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास स्लाइड्स हैं इसमें मेंशन्ड है द ईथरनेट एड्रेस इज़ ऑफ 6 बाइट्स दैट इज़ 48 बिट्स एंड नॉर्मली रिटन इन हेक्साडेसिमल नोटेशन. अब क्या करना है कि अगर उन्होंने एमसीक्यू में आपसे पूछा होगा कि किस नोटेशन में इसको मेंशन किया जाता है ईथरनेट एड्रेस को, तो आपने हेक्साडेसिमल को क्लिक करना है. और इसके अलावा अब यहाँ पे इन्होंने हमसे बाइट्स में पूछा है तो ये 6 हो गया, और अगर बिट्स में इन्होंने हमसे पूछा होता एग्जैक्ट नंबर ईथरनेट एड्रेस का तो आपने उसको सिंपल जो है वो 8 से मल्टीप्लाई करके 48 बिट्स इसका आंसर आ जाना था. अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इन प्योर एलोहा वल्नरेबल टाइम इज़ डैश फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम. कि जो प्योर एलोहा है, एलोहा की 2 टाइप्स हैं, प्योर और स्लोटेड. तो अब इन्होंने यहाँ पे फ़िलहाल प्योर एलोहा की बात की हुई है कि इसमें वल्नरेबल टाइम और फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम का आपस में जो है वो क्या रिलेशन है. तो यहाँ पे देखें वल्नरेबल टाइम फॉर प्योर एलोहा प्रोटोकॉल. अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल ये बिट्स जो हैं यहाँ पे सेंड हो रही हैं, तो एक बिट जब एंड हो रही है तो उसका जो लास्ट पार्ट है वो कोलाइड करेगा नेक्स्ट बिट के स्टार्टिंग पॉइंट से. इसी तरह जो नेक्स्ट बिट होगी उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो नेक्स्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से. तो इस तरह से अगर किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में हम एक बिट को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल अगर इस बी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे 2 टाइम्स काउंट होंगे. एक जो प्रीवियस बिट का एंडिंग पार्ट था और एक नेक्स्ट बिट का जो स्टार्टिंग पार्ट है. तो ये 2 इंटू टोटल जो है वो टाइम है. तो इसलिए यहाँ पे आपके पास टोटल ट्रांसमिशन टाइम जो है उसके 2 टाइम्स इक्वल होता है वल्नरेबल टाइम. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनेट स्टैंड्स फॉर. अब ये सिंपल एब्रीविएशन है कि सोनेट किसका एब्रीविएशन है. तो ये देखें कि सोनेट जो है इट स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क. तो ये एब्रीविएशन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा. सोनेट स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क. ओके. इन डैश ईच स्टेशन इज़ फोर्स्ड टू सेंड अ फ्रेम ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट. अब क्या जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया कि एलोहा की 2 टाइप्स हैं, एक प्योर और एक स्लॉटेड. तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो स्लॉटेड एलोहा होता है वो फ्रेम्स जो है वो सिर्फ तब सेंड कर सकता है जब कोई टाइम स्लॉट जो है वो बिगिन हो रहा हो. मतलब उसकी टाइम की स्लॉट्स बनी होती हैं, टाइम को डिफरेंट स्लॉट्स में कैटेगराइज़ किया हुआ है. तो हर टाइम स्लॉट के बिगिनिंग पे ही सिर्फ फ्रेम सेंड हो सकते हैं. तो इसलिए ये है स्लॉटेड एलोहा. और नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि इन डैश ईच स्टेशन इज़ फोर्स्ड टू सेंड अ फ्रेम वेन एवर इट हैज़ अ फ्रेम टू सेंड. अब प्योर एलोहा जो है उसमें क्या होगा कि जैसे ही स्टेशन के पास फ्रेम आएगा कि इसने आगे फर्दर सेंड होना है रिसीवर के पास, तो वो फ़ौरन से सेंड हो जाएगा. वो ये नहीं देखेगा कि टाइम स्लॉट की बिगनिंग है तो मैं सेंड होता हूँ, अदरवाइज़ नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो स्लॉटेड एलोहा में कंडीशन है आपके पास कि अगर टाइम स्लॉट बिगन हो रहा है तो सिर्फ आप तब सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते. और प्योर एलोहा में क्या है कि वेन एवर इट हैज़ अ फ्रेम टू सेंड, तब जो है वो ईज़िली सेंड हो जाएगा. तो दैट इज़ प्योर एलोहा. ओके. In bit-oriented framing, bit pattern is used as a flag to define the beginning and end of the frame. अब यहाँ पे आपको जो है वो 4 दिए हुए हैं पैटर्न्स. अब आपने इसमें से बताना है कि बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग में स्टार्ट जो है और एंड ऑफ द फ्रेम ये किससे मार्क होता है. तो असल में होता क्या है कि जो बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग होती है उसमें साइमल्टेनियसली एक ही सिंगल टाइम पे काफ़ी सारी बिट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही होती हैं. तो उसमें क्या होता है कि कोई फ्लैग जो है स्पेसिफाई करना मेंशन होता है कि रिसीवर को पता चल सके कि अगर पूरा एक उसके पास पैटर्न आ रहा है तो उसमें बिट स्टार्ट कहाँ पे हो रही है और एंड कहाँ पे, तो वो बिगिनिंग और एंड को मार्क करता है. तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 बिट पैटर्न यूज़ होता है इस एंड और बिगिनिंग ऑफ फ्रेम को डिनोट करने के लिए, वो ये आपके पास 0 देन 6 1s एंड देन अगेन अ 0. तो ये बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग का स्पेसिफिक पैटर्न है बिगिनिंग और एंड को मार्क करने के लिए. अच्छा, अब उसके बाद है ट्रेडिशनली डैश प्रोटोकॉल्स हैव बीन डिफाइंड फॉर डेटा लिंक लेयर टू डील विद फ्लो एंड एरर कंट्रोल. के जो डेटा लिंक लेयर है वैसे तो वो 4 मेन पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जैसे फ्रेमिंग है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और इसी तरह से एक नेक्स्ट वन है. तो अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है ये टोटल कितने नंबर में जो है वो प्रेजेंट होता है इन ऑर्डर टू डील विद द फ्लो एंड एरर कंट्रोल्स. तो यहाँ पे देखें कि 4 प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यूज़ करती है डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को डील करने के लिए. अब वो कौन कौन से हैं? सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, गो बैक एन प्रोटोकॉल और सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल.
अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कोलिजन डिटेक्शन वी नीड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन। अब अगर ये CSMACD प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने बिट्स को फर्दर ट्रैवल करवाना है, तो उसके लिए किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन पुट करनी लाजमी है, वो फ्रेम साइज़ है कि फ्रेम कितने बिट्स का पर्टिकुलर उसका साइज़ है जो फर्दर ट्रैवल कर रहा है। तो फ्रेम साइज़ यहाँ इस पे कंफर्म देखें, फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कोलिजन डिटेक्शन वी नीड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रेम साइज़। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, इन वाई मोडेम मल्टीपल फाइल्स कैन बी सेंट साइमल्टेनियसली। अब हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पे देखें मोडेम की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक एक्स मोडेम और वाई मोडेम। फर्दर और भी इनकी सब कैटेगरीज हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक्स और वाई की बात करें तो एक्स मोडेम में क्या होता है कि मल्टीपल फाइल्स सेंड नहीं होती हैं एट द सेम टाइम, बल्कि उसमें क्या होता है कि वन फ़ाइल एट वन टाइम के एक सिंगल टाइम है तो उसमें सिंगल फ़ाइल जो है वो ट्रैवल करी होगी। बट एज़ अपोज फ्रॉम द एक्स मोडेम, वाई मोडेम में आपके पास थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है। वो कैसे कि एक्स मोडेम में एक फ़ाइल एक टाइम में सेंड हो रही है, लेकिन वाई मोडेम में काफ़ी सारी फाइल्स जो हैं वो एट द सेम टाइम सेंड हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखें मल्टीपल वाई मोडेम की यहाँ पे बात हो रही है और मल्टीपल फाइल्स कैन बी सेंट एट द सेम टाइम। और इसी वजह से क्या होता है कि जो वाई मोडेम है दैट इज़ कंपैरेटिवली फ़ास्टर एज़ कम्पेयर टू एक्स मोडेम। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सारी फाइल्स एक सिंगल टाइम में ट्रैवल करवा रहा होता है या कैरी कर रहा होता है टू द रिसीवर। तो इसलिए क्या होता है कि वाई मोडेम जो है इसकी ज़्यादा स्पीड है एज़ कम्पेयर टू एक्स मोडेम। अच्छा, अब नेक्स्ट है एट द डेटा लिंक लेयर डैश प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइन टू हैंडल बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल बट कम्युनिकेशन इज़ वन फ्रेम एट अ टाइम। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में जो है वो इस तरह से होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो सिंगल फ्रेम एट सिंगल टाइम कैरी कर रहा होता है, लेकिन उसने दोनों फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। कौन से? कि उसने फ़्लो कंट्रोल को भी परफॉर्म करना है और एरर कंट्रोल को भी। अच्छा, अब नेक्स्ट है द PPP प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल uses dash which is responsible for establishing, maintaining, configuring and terminating the links। तो अब इसमें 4 प्रोटोकॉल्स वेरियस आपको दिए हुए हैं और आपने बताना है कि जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है कि फॉर सपोज़ एक आपके पास सेंडर है, एक रिसीवर है और दरमियान में कोई ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है, वो ट्रांसमिशन मीडियम कोई फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडियम भी हो सकता है या वो एयर भी हो सकती है और वट एवर इट इज़। तो बस अब इन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ है कि जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है वो इन चारों में से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा हो। क्या कि इस्टेब्लिश करना है उसने लिंक को, कॉन्फ़िगर करना है, मेंटेन करना है और टर्मिनेट करना है। तो ये आपके पास है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखें कि द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूजेस लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, कॉन्फ़िगरिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द लिंक्स फॉर ट्रांसमिशन। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट देखें कि अलोहा CSMACD and CSMACA are a part of dash। अब कंट्रोल्ड एसेस प्रोटोकॉल, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, म्यूचुअल एसेस प्रोटोकॉल या रैंडम एसेस प्रोटोकॉल। तो ये आपकी स्लाइड्स में ही मैंशनड है कि रैंडम एसेस प्रोटोकॉल की ये 3 मेन टाइप्स हैं, अलोहा, CSMACD और CSMACA। और इसी तरह ये 7 वाला जो है ये भी MCQ में अक्सर आ जाता है कि कंट्रोल्ड एसेस प्रोटोकॉल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। या वो इस तरह पूछ सकते हैं कि रिजर्वेशन इज़ अ टाइप ऑफ, अब ऑप्शंस में आ जाएगा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एसेस प्रोटोकॉल या रैंडम। तो इसमें ये जो स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है अलोहा द अर्लीस्ट रैंडम असेस मेथड वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s। ये भी आपको स्लाइड से मिल जाएगा। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया असेस कंट्रोल, ये भी आपको स्लाइड्स में दिया हुआ है एब्रीविएशन। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैंडम असेस प्रोटोकॉल। ये भी हमने किया कि इन चारों में से रैंडम असेस प्रोटोकॉल जो है वो आपके पास कौन सा है। तो देखें अलोहा भी है, CSMACD भी है और CSMACA, ये तीनों ही हैं। तो बल्कि यहाँ पे ये वाला भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन, शायद इनमें ऑप्शन की मिस्टेक है या जो भी, लेकिन ये सारे जो हैं वो रैंडम असेस प्रोटोकॉल की टाइप्स हैं। ठीक है, और ये देखें CDMA स्टैंड्स फॉर, अब इसका भी सिंपल एब्रीविएशन है कि CDMA जो है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। और ये बेसिकली काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स को रेफ़र कर रहा होता है, तो ये एक एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है, इट स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस।